देश में छोटी मोटी बीमारी के इलाज का खर्च ही लाखों में पहुंच चुका है, जिन्हें पूरा करने के लिए लोगों को या तो कर्ज लेना पड़ता है या अपनी बचतें यानी कि इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ती है। कोविड पैंडेमिक जाते जाते आम लोगों को एक बड़ा सबक तो दे ही गया। ये सबक है हेल्थ पॉलिसी का। कोरोना के बाद से बड़ी संख्या में लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने लगे हैं, लेकिन कई बार लोग बीमा पॉलिसी को रिन्यू करवाना भूल जाते हैं। कई बार लोग इसलिए भी रिन्यू नहीं करवाते कि बीमार तो पड़े नहीं तो प्रीमियम क्यों भरे। बीते 2-3 साल में इलाज की जरूरत नहीं पड़ी तो प्रीमियम नहीं भरा और पॉलिसी बंद हो गई, इसलिए पॉलिसी का पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इस गलती का आगे चलकर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हेल्थ बीमा कंपनियां प्रीमियम जमा करने के लिए ड्यू डेट से 15 से 30 दिन तक का ग्रेस पीरियड देती हैं। अगर आपने इस बीच प्रीमियम नहीं भरा तो बीमा पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अगर आप हेल्थ बीमा पॉलिसी को समय पर रिन्यू कराते हैं तो आपको आयु और सेहत में बदलाव के बावजूद लगातार कवरेज मिलता रहेगा। हेल्थ बीमा में जब एक बार वेटिंग पीरियड पूरा हो जाता है तो आपको गंभीर बीमारियों का भी कवरेज उससे मिलता है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हेल्थ बीमा समय पर रिन्यू कराना क्यों जरूरी है और इसकी गलती का आगे चलकर आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला नुकसान है नो क्लेम बोनस का। जब आप किसी पॉलिसी ईयर में कोई क्लेम नहीं करते हैं तो बीमा कंपनी आपको नो क्लेम बोनस का लाभ देती है, जो सालाना 5 से 50% तक हो सकता है। इससे आपका मूल बीमा कवर यानी कि सम एश्योर्ड 100% तक बढ़ सकता है। अगर आप पॉलिसी समय पर रिन्यू नहीं कराते हैं और पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आप बोनस के लाभ से हाथ धो बैठेंगे। दूसरा नुकसान है वेटिंग पीरियड का। हेल्थ बीमा में वेटिंग पीरियड एक अहम पहलू होता है। बीमा नियमों के अनुसार सामान्य बीमारियों में ये अवधि 1 से 3 महीने तक की होती है, यानी बुखार आदि होने पर वेटिंग पीरियड पूरा होने के बाद ही हॉस्पिटल में इलाज करने के खर्च का क्लेम आपको मिलता है। अगर आपको कोई मौजूदा बीमारी है तो इन्हें कवर करने के लिए 2 से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है। अगर एक बार पॉलिसी लैप्स हो गई तो मौजूदा बीमारियों को कवर करने में लंबे इंतजार के बाद ही आपको उसका कोई बेनिफिट मिलेगा। तीसरा नुकसान है उम्र का। बढ़ती उम्र के साथ बीमारी होने की आशंका ज्यादा रहती है। अगर आप समय पर अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराने से चूक जाते हैं तो नई पॉलिसी लेने पर आपको ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। एक उम्र के बाद बीमा कंपनियां मेडिकल जांच के बाद ही बीमा कवर देती हैं। ऐसे में उम्र, मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतों के कारण बीमा कंपनी आपको कवर देने से मना भी कर सकती है। चौथा घाटा होता है टैक्स के मोर्चे पर। आपका हेल्थ बीमा सेहत की सुरक्षा के साथ साथ इनकम टैक्स की सेविंग में भी मददगार साबित होता है। आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत एक वित्त वर्ष में 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स में छूट आप ले सकते हैं। अगर माता पिता यानी कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर भी आप टैक्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी बंद हो जाती है तो फिर आपको इस इनकम टैक्स सेविंग से भी हाथ धोना पड़ेगा। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आपकी पुरानी हेल्थ बीमा पॉलिसी है तो उसे हमेशा समय से पहले रिन्यू कराएं। हालांकि बीमा कंपनियां प्रीमियम भरने के लिए 1 महीने पहले से ही रिमाइंडर भेजना आपको शुरू कर देती हैं। आपको अपनी तरफ से भी रिमाइंडर सेट कर लेना चाहिए। हेल्थ बीमा के प्रीमियम के भुगतान के लिए कभी भी आखिरी तारीख का इंतजार आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि प्रीमियम 1 महीने पहले ही आप भर दें। चलते चलते एक और सलाह देना चाहूंगी और परिवार की जरूरत और इलाज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए समय समय पर बीमा कवर जरूर बढ़ाते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी का बिल बड़ा हो जाए और आपका बीमा कवर छोटा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।